दोस्तों आज के वीडियो में हम इंग्लिश के जो भी राइटर का नाम है, उसके जन्म तिथि, वो कहाँ के हैं और कौन सी पाठ क्या है नहीं है, उसके बारे में सारा जानेंगे। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हर तरह का स्टूडेंट होता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो अगर आपको चाहिए कि हमें सिर्फ राइटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है मृत्यु डेट, अगर चाहिए तो आप यहाँ से इसका वीडियो जो भी है मैं उसका पूरा दिखा देता हूँ। जो लिखा हुआ है, टोटल हमने लिखा है, वो अगर आप ये लिख कर करके चले जाते हैं तो आपका समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो आप इतना भी कर करके यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि क्या है नहीं है, कौन क्या है, मैं इसका सारा दूं तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो हर तरह का स्टूडेंट होता है। मैं आपके वक्त को बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक समझता हूँ कि आपके पास कम वक्त है, तो आप जितना ही हो सके अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद करके भी इसे समझ सकते हैं। चलिए हम अब क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इन चैप्टरों को। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको लगभग 20 से 25 मार्क से ज़्यादा ही आपको इस वीडियो के अंदर आएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक बात को बड़ा ही अच्छा ढंग से देख सकते हैं। अगर होता है कि आपको स्लो है तो आप उसे थोड़ा स्पीड कर करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके इंग्लिश बुक में दो सेक्शन है, एक प्रोज का सेक्शन है और एक पोएट्री का सेक्शन है। पहले हम प्रोज के सेक्शन को देखते हैं, फिर देखेंगे पोएट्री के सेक्शन को। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो पार्ट है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869। और इनका जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1948 में, यानी 1948। उसके बाद आप देखेंगे क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह क्या है, एक प्रकार का एस्से है। क्या है, एस्से है। और महात्मा गांधी जो राइटर है वह कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो ये है इंडियन राइटर। और इन्हीं में, इसी में अगर पूछ ले कि स्पिरिचुअल लीडर कौन है, तो स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो अगर पूछ ले कि हु वाज स्पिरिचुअल लीडर, तो वहाँ पर आप मान लीजिएगा क्या, महात्मा गांधी। और पॉलिटिशियन भी थे महात्मा गांधी, जो लड़े हुए थे नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य अहिंसा के ये पक्षधर थे। दूसरा पाठ आता है भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वह 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। और ये जो भारत इज माई होम के राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इंडियन राइटर थे, भारतीय थे। और यह जो भारत इज माई होम पार्ट है, लेसन है, यह क्या है, एक प्रकार का, तो यह है स्पीच। क्या है, स्पीच। तो महात्मा गांधी का जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो एस्से है, और भारत इज माई होम जो है वह क्या है, स्पीच है। इसी में देखेंगे तीसरा पार्ट, तीसरा लेसन जो है वह है ए पिंच ऑफ सनफ। और ये पिंच ऑफ सनफ के राइटर कौन है, मनोहर माल गावनकर। और मनोहर माल गावनकर है, जिनका जन्म हुआ था कब, 1913 में। और ये भी क्या है, इंडियन है। तो महात्मा गांधी, उसके बाद जाकिर हुसैन और मनोहर माल गावनकर, ये सब के तीनों क्या है, इंडियन राइटर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एस्से है। भारत इज माई होम जो है वह एक प्रकार का स्पीच है। और ए पिंच ऑफ सनफ क्या है, तो ए पिंच ऑफ सनफ आपका है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, तो यहाँ से पूछ सकता है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर कौन है, तो ये मनोहर मालगावनकर जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। अब देखिए, एक भारत इज माई होम स्पीच है और दूसरा स्पीच इसमें है आई हैव अ ड्रीम। तो देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यह भाषण दिया। और आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग Jr। तो देखिए, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग Jr। और इसको जूनियर कहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग Jr का जो जन्म हुआ था वह 1929 में हुआ था और मृत्यु 1968 में हुआ था। और ये मार्टिन लूथर किंग जो थे वह कहाँ के था, तो अमेरिका के थे। उसके बाद देखेंगे आई हैव ड्रीम क्या है, तो यह भी एक स्पीच है। आई हैव ड्रीम क्या है, स्पीच है। और भारत इज माई होम भी क्या है, स्पीच है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अगला पार्ट है
5 क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड, और आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड का लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल जो है इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु हुआ था 1970 में। और ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, यह भी एक प्रकार का क्या है, एस्से है। तो देखिए क्या महात्मा गांधी वाला एस्से है, और ये बर्ट्रैंड रसल का भी ये पार्ट क्या है, एस्से है। और ये बर्ट्रैंड रसल जो थे यह कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, तो इंग्लैंड दिया हुआ रहे चाहे ब्रिटिश दिया हुआ रहे, आप यहाँ से मार लेंगे। तो ब्रिटिश के थे बर्ट्रैंड रसल, तो बर्ट्रैंड तो ब्रिटिश, बर्ट्रैंड ब्रिटिश हो गया। अगला आता है आपका पार्ट द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर थे सीगा नवैया। द आर्टिस्ट का राइटर कौन है, सीगा नवैया। और ये कहाँ के थे, तो ये थे जापान के। तो सीगा नवैया कहाँ के थे, जापान के। और इनका जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु हुआ था 1971 में। और द आर्टिस्ट भी क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, तो द आर्टिस्ट भी क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। अगला पार्ट है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है, जर्मन ग्रीर। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर हो गया जर्मन ग्रीर। और जर्मन ग्रीर कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। और इनका जन्म हुआ था 1939 में। और ये भी एक प्रकार का क्या है, एस्से है। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न भी क्या है, एस्से है। उसके बाद अगला पार्ट आता है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वह डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। तो डोरोथी एल सायर्स के द्वारा जो लिखा गया है, इनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुआ था 1957 में। और यह भी क्या है, एस्से ही है। और डोरोथी एल सायर्स जो थे वह कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश, ब्रिटेन, तो इंग्लैंड का हो गया। अगला पार्ट है 9। 9 में देखेंगे द अर्थ। द अर्थ के राइटर कौन है, तो H.E. बेट्स है। तो द अर्थ के राइटर हो गया H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ था 1905 में और मृत्यु हुआ था 1974 में। और यह भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो H.E. बेट्स भी क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है, द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। और ये भी इंग्लैंड से ही थे। अगला है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। तो इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई है और यह लिखा गया है पियर्ल एस बक के द्वारा। और पियर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 1892 में और मृत्यु हुआ था 1973 में। और देखेंगे क्या, जो राइटर है पियर्ल एस बक, यह भी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो पियर्ल एस बक जो थे वह कहाँ के थे, अमेरिका के राइटर थे। और यह जो पार्ट है वह रिलेटेड है किससे, तो जर्नी से है। जर्नी यानी यात्रा से। तो जर्नी रिकॉर्ड को बताता है कौन, इंडियन थ्रो एंड ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर माने घूमना, तो जर्नी यानी यात्रा करना। तो ये पियर्ल एस बक थे। अगला है ए मैरिज प्रोपोजल। अब ए मैरिज प्रोपोजल जो है वह एंटन चिकअप के द्वारा लिखा गया है। और एंटन चिकअप के जो द्वारा लिखा गया है वह एक प्रकार का क्या है, ए मैरिज प्रोपोजल के लेखक कौन है, एंटन चिकअप। और इनका जन्म हुआ था 1860 में और मृत्यु हुआ था 1904 में। तो देखेंगे कि ए मैरिज, मैरिज माने शादी। तो शादी में देखेंगे क्या, लड़का थोड़ा ड्रामा करता है। तो ये मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का क्या है, ड्रामा है। तो मैरिज में, शादी में क्या होता है, ड्रामा करता है, लड़का ड्रामा करता है। ये ड्रामा है मैरिज प्रपोजल। ड्रामा क्या, तो रसियन। तो ये मैरिज प्रपोजल के लेखक जो है वह एंटन चिकअप है। एंटन चिकअप कहाँ के है, रसियन है, रसिया के, रूस के हैं। तो रूस का देखिए शादी में क्या होता है, मैरिज, मैरिज माने शादी। शादी में क्या होता है, लड़का ड्रामा करता है। ड्रामा क्या, तो रूस जाता है। तो रूस से रसियन, रूस जाना यानी रुसता है। तो रुसता है तो क्या हो गया, एक प्रकार का ड्रामा करना हुआ, मैरिज यानी शादी में। तो जिसके राइटर कौन है, एंटन चेखव। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो प्रोज सेक्शन है वह आपका हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या, ये भारत इज माय होम क्या हो गया, एक स्पीच हो गया। और एक आई हैव अ ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग का, वह क्या था, स्पीच था। तो 2 स्पीच है। उसके बाद देखिए ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ, उसके बाद द आर्टिस्ट और द अर्थ। नहीं याद रहे तो आप याद रखिएगा क्या, जिसमें द लगा है, देखिए यहाँ पर द अर्थ शुरू में द लगा है और इसमें भी द लगा है। तो द आर्टिस्ट, द अर्थ, और उसके बाद आपका क्या है, इसमें ए पिंच ऑफ सनफ। तो ए पिंच ऑफ सनफ और ये द आर्टिस्ट और द अर्थ, ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद 2 स्पीच बोल दिए, भारत इज माय होम और एक आई हैव अ ड्रीम, ये भी क्या है, ये दो क्या है, स्पीच है, हो गया। उसके बाद देखिएगा बाकी जो सब के सब है वह टोटल के टोटल क्या है, एस्से है।
तो बाकी सब के सब क्या हो गया आपका एस्से हो गया। कोई दिक्कत? तो जितना भी होगा खाली आप याद रखिएगा, भारत इज माई होम और आई हैव अ ड्रीम, ये है आपका स्पीच। उसके बाद ए पिंच ऑफ सन ऑफ, द लगा है द आर्टिस्ट और द अर्थ, ये क्या है शॉर्ट स्टोरी है। बाकी जितना है इसी में जितना प्रोज सेक्शन है सबके सब क्या है एस्से है, ESSAY क्या हो गया एस्से, ये सब एस्से है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रोज सेक्शन है यह क्या हो गया, जन्म मृत्यु और कहाँ का कौन है राइटर, ये आपका आसानी से हो गया। तो भारतीय जो ऊपर से है वह 3 भारतीय ही है। उसके बाद एक यहाँ पर एक रशियन है, रूस का है, फिर एक अमेरिका का है, और बाकी जो बचा हुआ एक इसमें आर्टिस्ट जो है जापान का है, और ये एक ऑस्ट्रेलिया का है चार्ल्स बॉर्न का, जर्मन गिरीड ऑस्ट्रेलिया का, और ये 2 क्या है इंग्लैंड का है। तो आप इसे अगर अच्छा से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम पोएट्री सेक्शन को। पोएट्री सेक्शन में देखेंगे पहला पार्ट है इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसका पोएट है जॉन डॉन। तो जॉन डॉन है, और जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुआ था 1681 में। तो 1681 हो गया। और यह थे कहाँ के, तो यह थे इंग्लैंड का, इंग्लैंड के थे। और यहाँ लंदन, लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, तो इसी से रिलेटेड है लंदन। अब देखिए ये जो थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है यह एक प्रकार के लैरिक है, लैरिक यानी गीत। और इसमें अगर आपसे दिया रहा है कि जॉन डॉन क्या है, लैरिक है या मेटाफिजिकल पोएट, तो आपसे पूछेगा मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉन डॉन हो जाएगा या लैरिक। उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है यह कहाँ के थे, अमेरिका के थे। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इनका जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुआ था 1892 में। और ये भी एक प्रकार के लैरिक है। तो देखिएगा जॉन डॉन भी लैरिक है और वाल्ट व्हिटमैन के भी पाठ भी क्या है, लैरिक है। और तीसरा पाठ आता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर है WH ऑडेन। WH ऑडेन, और इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुआ था 1979 में। और यह भी क्या है, एक लैरिक है। क्या है, लैरिक है। तो ये 3 के 3 पाठ ऊपर से जो हुआ वह सब के सब क्या है, तीनों के तीनों लैरिक है। और यह जो WH ऑडेन है वह कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी वाल्ट व्हिटमैन और WH ऑडेन। तो वह व्हाइटमैन यानी उजला आदमी, उजला आदमी समझ जाइए तो अमेरिका हो जाएगा। और उसके बाद फॉलिंग फास्ट, फास्ट माने तेजी से फास्ट होता है यानी उजरा होता है, कथी, अमेरिका का आदमी। तो ये आप अमेरिका दोनों याद कर लीजिएगा। अगला आता है तीनों लैरिक हो गया पाठ। अगला है ऑड टू ऑटोमन। तो ऑड टू ऑटोमन के राइटर जॉन कीट्स है। तो ऑड टू ऑटोमन के राइटर जो जॉन कीट्स है इसका जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु हुआ था 1821 में। और यह ऑड यहाँ से है ही, तो यह था भी क्या, ऑड था यानी संबोध गीत था। तो ऑड आप याद कर लीजिएगा। तो जहाँ भी है तो यह ऑड टू ऑटोमन क्या है, तो ऑड है। और ये जो जॉन कीट्स से थे वह थे कहाँ के, तो इंग्लैंड के थे यानी ब्रिटिश के थे। अगला पार्ट है एन एपिथाफ। एन एपिथाफ के राइटर है वाल्टर डेला मारे। ये पोएट है, कवि है, पोएट। तो यह एन एपिथाफ जो है वाल्टर डेला मारे है। तो एन एपिथाफ है। तो यह जो इसका जन्म है वाल्टर डेला मारे का, वह 1875 में जन्म हुआ था और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। और ये क्या है, एलिजी है। एलिजी क्या, शोक गीत। तो शोक गीत क्या है, तो यह है एपिथाफ वाल्टर डेला मारे। तो देखिएगा वाटर में पानी, कोई नहा रहा है और वाटर में आप पानी में ढेला मारिएगा तो एलेजी लेगी। तो आपको क्या करना है, शोक गीत, मतलब कि सोखर सुनना ही पड़ेगा, एलेगी गाली देवे करेगा लोग, इसलिए एलिजी। तो एन पिता वाल्टर डेला मारे। तो एन पिता वाल्टर डेला मारे। और यह राइटर कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। अगला है द सोल्जर। द सोल्जर का राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट क्या है, ब्रूक। तो द सोल्जर का राइटर हो गया रूपर्ट ब्रूक। और यह थे कहाँ के, तो इंग्लैंड के थे। और द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के थे। और यह इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुआ था 1915 में। तो देखिएगा जो द सोल्जर है वह एक प्रकार के सोनेट है। और सोनेट क्या होता है, तो 14 लाइन का होता है। सोनेट जितने 14 लाइन का ये सोनेट होता है। और सोल्जर यानी कि लड़ाई करता है, तो यह एक प्रकार के वार पोयम भी है।
तो वार पोएट किसको कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक को। यह वार पोएट भी था। और देखिएगा सोल्जर, सोल्जर कौन होता है? देशभक्त होता है। तो यह पेट्रोटिक, पेट्रोटिक माने क्या? देशभक्ति। तो देशभक्त भी होता है सोल्जर। तो यह हो गया पेट्रोटिक पोएम भी हो गया कौन? द सोल्जर। और यह कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इंग्लिश लैंग्वेज से भी रिलेटेड रहेगा तो आप द सोल्जर ही मारिए, क्योंकि इंग्लैंड की बात है। अगला है मैकेबीटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकेबीटी द मिस्ट्री कैट जो है लिखा है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट लिखा है। और इनका जन्म हुआ है 1889 में और मृत्यु हुआ था 1965 में। और यह जो कविता है यह क्या है? ह्यूमरस पोयम है। क्या है? ह्यूमरस पोयम। ह्यूमरस पोयम यानी मजाक तजाक करने वाला बात। तो देखिएगा ये मिस्ट्री कैट जो बिल्ली थी, जादुई बिल्ली, वह क्या है? एक प्रकार की ह्यूमरस पोयम से रिलेटेड है। और यह थे इंग्लैंड के। अगला है फायर हेमन। फायर हेमन का लेखक कौन है? के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला क्या है? फायर हेमन पाठ के लेखक है। और इनका जन्म हुआ था 1987 में और मृत्यु हुआ था 2010 में। और यह फायर हेमन जो है वह कौन पोयम है? तो रिलीजियस पोयम है। रिलीजियस माने धार्मिक। तो ये धार्मिक पोयम है। फायर मीन्स क्या होता है? आग। और आग संबंधित होता है धर्म से। तो धर्म से संबंधित क्या होता है? आग। आग देवता, तो ये सब होता है। तो आप यहाँ से आग, फायर मानी आग, आग को क्या लिख दीजिएगा? रिलीजियस पोयम। तो रिलीजियस माने धार्मिक पोयम। और ये जो के.की.एन. दारूवाला है, दारूवाला कहाँ है? तो यह हो जाएगा इंडियन पोयम। तो इंडियन पोएट थे। तो दारू पीता है भारतीय में ही जाए, तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा, इंडियन, भारतीय। नाम से भी पता चलता है के.की.एन. दारूवाला। तो केकर नाम दारूवाला, ऐसे भी कर सकते हैं, फायर हेमन। अगला है, ऐसे भी याद रखिएगा, फायर किया। फायर किया माने आग, आग लगाया। कौन? के.की.एन. दारूवाला। जिसका नाम दारूवाला होगा वही लगाएगा। याद करने का ट्रिक, अगर आपको ट्रिक चाहिए याद करने का तो आप बताइएगा, हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे जिससे लेखक का नाम आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। वैसे आपको इस ट्रिक का चाहिए तो कहिएगा। देखिए अगला है स्नेक। स्नेक का राइटर है डी.एच. लॉरेंस। स्नेक का राइटर कौन है? डी.एच. लॉरेंस। और डी.एच. लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुआ था 1930 में। और स्नेक पाठ के जो राइटर डी.एच. लॉरेंस है वह कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के। और स्नेक पाठ जो है यह प्रिमिटिव पोयम है। कौन है? प्रिमिटिव पोयम। और प्रिमिटिव पोयम जो है यानी क्या? पुराना यानी कि पूर्वजों से का कहानी। तो इसमें स्नेक में ये हो जाएगा, वह कौन पोयम है? तो प्रिमिटिव पोयम है स्नेक। स्नेक का राइटर डी.एच. लॉरेंस। अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर है कमला दास। और कमला दास है और इनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुआ था 2009 में। और माई ग्रैंड मदर हाउस जो है कमला दास का, यह क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। और यह क्या है? इंडियन राइटर थे कमला दास। तो नाम से ही पता चलता है कमला, कमला कहाँ का होगा? इंडियन होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने बताया है, जन्म, मृत्यु, कौन पाठ क्या है, नहीं है, तो ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको राइटर के नाम या एस्से को कैसे याद करें या उसके देश को याद करें, इस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हम आपको राइटर का नाम या उसके जन्म तिथि को सबको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देंगे ताकि आपको याद ही हो जाएगा। हमें बहुत से बातों को एक ही वीडियो में देना था, क्योंकि देखिएगा इस तरह के वीडियो को कई वीडियो में डाल करके फालतू का समय आपका ख़राब करते रहता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत से बातों को एक ही वीडियो के अंदर में कवर किया गया है ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि आपका एक एक समय बहुत ही बड़ी कीमत होता है। इसलिए हमने आपके समय को बचाया है। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और अपलोड करूं, इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों को भेजिए ताकि वो अपना कम समय में ज़्यादातर मार्क्स लेकर के आए। और देखिएगा ये इसमें जो मार्क आता है वह इंग्लिश के सब्जेक्टिव वाले में भी 10 मार्क्स में राइटर का नाम ही सिर्फ पूछा जाता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादातर पहुँचाएँ। और अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके हर परेशानियों को दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।